हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी अड्डा में। और अपन लोग स्टार्ट करते हैं आज हिंदी। ठीक है, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले और चैनल को लाइक कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्या आएगा, पेपर हम लोगों का आएगा पहला हिंदी आएगी। ठीक है, हिंदी आएगी और हिंदी में बहुत ही अच्छा स्कोर करने के चांसेस रहते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है। देखो ये कौन सा कह रहा है कि कर्कश। कर्कश का विलोम, कर्कश का विलोम देखो क्या होता है, बताइए आप सभी को पता होगा। कर्कश का विलोम देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, विनम्र होता है, या फिर पहला ऑप्शन क्या है अपने पास में, विलोम, सॉरी कर्कश। यस, कर्कश पूछ रहा है, या फिर क्या नाम, विवेकी होता है और मधुर होता है या कठोर होता है। तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, कर्कश का हो जाएगा अपना मधुर। नो डाउट जिसका आंसर है मधुर, बिल्कुल सही है। फास्ट जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए आई होप सभी लोगों की तैयारी अच्छी हुई होगी। और अब सीधे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखिए, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत बोला जाता है उसे, क्या बोलते हैं, इंद्रजीत बोला जाता है। अब देखिए आप लोगों ने थर्ड वाला भी दे दिया, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। इसमें क्या प्रश्नवाचक नहीं है, इच्छावाचक है। नेक्स्ट देखिए, श्री गणेश का विलोम क्या होता है, बताइए। और कृश का विलोम क्या होता है, खूंटी शब्द का बहुवचन। और करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो थोड़ी देर वेट करता हूँ, आप सभी के आंसर बताइए। देखिए श्री गणेश का देखो क्या होता है, इतिश्री होता है आंसर। इतिश्री बिल्कुल सही होता है विलोम इसका। कृश का विलोम क्या होता है भाई, कृश का विलोम देखो क्या होता है, इष्ट पुष्ट। क्या कह रहा है, कृश का विलोम क्या होता है, इष्ट नहीं हष्ट पुष्ट होता है, इष्ट नहीं हष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट होता है कृश। जैसे खूंटी का क्या होता है बहुवचन, खूंटियाँ बोलते हैं ना, खूंटियों नहीं बोलते, खूंटियाँ बोलते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, सभी को पता होगा क्या होता है, करुण रस का शोक होता है। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव, कौन सा तद्भव है। तो तद्भव कौन सा है, देखिए उल्लुक है, या फिर आमीय है, इष्टिका है, कुपुत्र है। तो कुपुत्र तो आई थिंक सही लिखा हुआ है, और उल्लुक भी सही लिखा। अमीय, अमीय गलत है, अमीय तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होता है, देखो अमृत होता है। तत्सम क्या होता है इसका, अमृत होता है। ठीक, अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नारी। इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, या फिर रूपक अलंकार या अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार तो इसमें होगा नहीं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार होगा नहीं, यहाँ पे रूपक अलंकार होगी। उपमा और उपमा ये भी नहीं होगा, श्लेष अलंकार भी नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा अपना, रूपक अलंकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम पूछा है। तत्सम देख लो भाई कौन सा है, आँख का तो नेत्र होता है, आँख का अग्नि होता है, आज का ये तो अग्र, अग्र हो जाएगा ना, अग्र हो जाएगा अपना तत्सम। देखिए कहाँ, देखो काट की हड्डी बार बार नहीं चलती, इसका सभी को पता होगा आंसर, बताइए क्या है। बुरे दिन का हमेशा नहीं, बल्कि कौन सा हो जाएगा अपना, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, बिल्कुल। आगे देखिए, आगे देखिए अपने पास में क्या दिया गया है, जिसके बारे में, जिसके बराबर हो, सॉरी बराबर, बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, इसको क्या बोलते हैं, अनुपम बोलते हैं। ठीक है, जिसके बराबर कोई ना हो अनुपम बोलते हैं। और पेट में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, पेट में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, यानी कि जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं। पहली बात तो जंगल में आग लगने वाली को बोलते हैं दावानल बोलते हैं, दावानल। जंगल में आग लगने वाली को क्या बोलते हैं, दावानल बोलते हैं। और जठरागिन, जठरागिन किसको बोलते हैं, जठरागिन पेट में लगने वाली आग को बोलते हैं। ठीक है, और वनाग्नि किसको बोलते हैं, तो ये वनाग्नि कुछ नहीं होता है। समुद्र में जो आग लगने होती है, समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, बड़ा, बड़ावा नल, क्या बोलते हैं, बड़ावा नल, बड़ावा नल। ठीक है, साकेत किसका महाकाव्य है, साकेत बताइए किसका महाकाव्य है। साकेत मैथिली शरण, देखिए नाम क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी का नाम है। मैथिली शरण गुप्त जी का क्या है, साकेत। ठीक, साकेत है। और इनका साकेत जी का उपनाम, सॉरी मैथिली शरण गुप्त जी का उपनाम क्या है इनका, रसी केंद्र, रसी केंद्र। ठीक, जस्ट वेट फॉर मिनट।
हिंदी भाषा की कितनी ख्याति बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की कितनी ख्याति बोलियां? 8 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? 8 बोलियां हैं। देखिए 16th वाला क्या कह रहा है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का तो कौन सा है अपना? तो ये अपना है पृथ्वीराज रासो, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? सभी को पता होगा पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई, और ये श्रेष्ठतम महाकाव्य है। ठीक, 17 वाला देखते हैं। 17 वाला देखिए क्या हमारे पास में है, आसमान पर दिए जलाना। ठीक है, ये आप लोग खुद ही कर लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है? सरिता का पर्यायवाची नहीं है तो बताइए, तटनी, शैलजा या तरंगिणी या त्रिपथगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? त्रिपथगा। क्या हो जाएगा? त्रिपथगा। देखिए जो सरिता का नहीं होता है, सरिता के जैसे कौन कौन से होते हैं? तरंगिणी होता है, तरंगिणी होता है। ठीक, सरिता के तरंगिणी होता है, तटनी होता है, शैलजा होता है, वाहिनी होता है, नद होता है। और जो अपना त्रिपद लिखा है, ये गंगा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? गंग और ग, गंगा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहला है, पर्यायवाची शब्द अर्थ है। ठीक है, ये सभी को पता होगा, देख लेना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पर्यायवाची किसका शब्द होता है? जो समान होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आत्मा। आत्मा का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आत्मा देखो, सूर्य को कहते हैं आत्मा। ठीक है, अग्नि को भी बोलते हैं, हृदय को नहीं बोलते हैं। ठीक, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक, ये क्या है भाई, पाती नहीं लिखना, पत्र लिखना होगा ना। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी वाला हो जाएगा। देखिए, कनिष्ठिका और माध्यमिका के बीच में कौन सी उंगली होती है? तो इसके बीच में कौन सी उंगली होती है? अनामिका। अनामिका भी कैसे लिखा जाएगा? अना और मिका। ठीक, तो ये अपना लिखा हुआ है, पैराग्राफ है, इसको रीड करना। ठीक, और राइट आंसर इसका लगाना। ठीक है, किस दृष्टि से 6 देश में बड़ा है? कौन है भाई 6ठे देश में? जनसंख्या नहीं है बल्कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना, भारत है। और 24, भारत की कितनी जनसंख्या गाँव में रहती है? भारत की कितनी जनसंख्या बह रहती है? तो जीके का भी क्वेश्चन है। 3/4 कितनी रहती है? 3/4। ठीक, कौन रहती है? 3/4। ठीक, 3/4 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस दृष्टि से छेद, अच्छा ये तो हो गया, कितनी होती हैं भाई, ये भी पता चल गया, 3/4 होता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से है। गांधी जी के अनुसार भारतीय कहाँ निवास करते हैं? तो कहाँ निवास करते हैं भाई? गाँवों में करते हैं। चाकू का बहुवचन क्या होता है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चाकू का क्या बहुवचन होता है? चाकू ही रहता है। क्या रहता है भाई? चाकू ही रहता है। ओके, चाकू ही रहता है। पटाखे फूट रहे हैं बहुत सारे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है? माटी की मूर्त। क्या है? माटी की मूर्त है। किस साहित्य विधि की है? किसकी है? पहली बात तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्त। ये क्या है? तो ये अपना है रेखा चित्र है। क्या ऐसा है? रेखा चित्र है। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा में क्या लगा होता है भाई? एरा लगा होता है। ठीक है, सभी का सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? घा अपना एक महाप्राण व्यंजन है। जैसे कि इसमें क्या होता है, किसी भी व्यंजन के उच्चारण से जिसमें अधिक हवा निकलती है वो कौन सा होता है? और जो व्यंजन के जो उच्चारण में हकार ध्वनि मतलब बहुत ज़्यादा निकलती है उसको क्या बोलते हैं? ये महाप्राण व्यंजन बोलते हैं। और जबकि दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। जैसे कि दूसरा और चौथे का मीन्स क्या है यहाँ पे देखिए, जैसे अपने बोला का, ख और ग, घ, तो अपना दूसरा क्या है? गा हो जाएगा और ये घा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी देखिए अपनी कौन सी है? मातृभूमि गलत लिखा है। ठीक है, सभी को पता है। श्रृंगार अपना बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। ठीक, कौन सा लिखा है? श्रृंगार बिल्कुल राइट लिखा हुआ है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है या मध्य पुरुष है, अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष नहीं होगा, मध्यम पुरुष भी नहीं होगा भाई, उत्तम पुरुष है यहाँ पे। ठीक है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? नो डाउट है सभी को पता होगा किसका है, कौन सा है, मंगल सूत्र। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो बताइए आप सभी क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो गुणवाचक कहते हैं या फिर विषय कहते हैं या सार्वजनिक विशेषण कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष्य कहते हैं इसे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? विशेष से पूछा है अब इसने। विशेष से क्या होता है? अग्नि होता है अपना विशेष से, कर्मठ मधुर ये सब होता है। देखिए ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, बिल्कुल सही। ठंडा आने वाली है तो बहुत से लोग नहाएंगे नहीं, ठीक है, कहने वाली बात है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, विशेष्य कौन सा है? तो 35 का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी इसमें विशेष है। कैसा है, विशेष है, पानी की विशेष बता रहे ना, कैसा है, ठंडा है। आगे देखिए, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे। ठीक है, कहना ना पड़े, शेयर कर दे अपने आप। चलिए, गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और किसका दिया था भाई, सहयोग का नहीं, दया का भी नहीं, तो अहिंसा का दिया था, मार्ग बताया था। आशा का, ये डेफिनेटली करेक्ट करके आएंगे। आशा का क्या लगा के आएंगे, दीपक लगा के आएंगे, और जो कि बिल्कुल सही होगा। ठीक, क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया का एक मूल रूप है, उसको क्या बोलते हैं? मूल रूप अपना क्या होता है, धातु होता है। ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, मूल रूप या फिर मूलांश से बोल दे तो धातु बोलते हैं। धातु से ही क्या होता है, क्रिया पद का निर्माण होता है, क्रियापद का निर्माण होता है, इसीलिए क्रिया के जो सभी रूप होते हैं वो उपस्थित होते हैं। जैसे चलने में कौन सी क्रिया आ रही है, चलना में कौन सी क्रिया होता है, चल। ठीक, चारपाई कैसा शब्द है, चार है और पाई है, तो मतलब किसमें कौन सी चीज़, योग ऋण है। दो आ रही हैं, दो का योग हो रहा है, योग ऋण हो गए। ठीक है, चारपाई। देखिए, महान व्यक्तियों भौतिक वस्तु के प्रति क्या होता है, इनका निर्लिप्तता होती है ना, निष्कपटता तो होती नहीं है, लिप्तता भी नहीं होगी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो अपने 40 MCQs क्या नाम कंप्लीट होते हैं। आगे दूसरे पे बढ़ने से पहले, और जिसने भी मूल विधि की क्लास नहीं देखी है तो MCQs करा रहा हूँ, 400 MCQs है, 100 MCQs कंप्लीट हो गए। इसके बाद में छोटे छोटे मोटर व्हीकल एक्ट और जो भी अपने दहेज प्रथा अधिनियम है, इनके भी 2 शॉर्ट में थोड़े MCQs लेके आऊँगा। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और आगे शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो ये अपना पेपर कौन सा है, अपना पेपर सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार नहीं है? तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन हल्के हैं, नो डाउट हल्के हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं थोड़े। तो निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार नहीं है? तो कौन सा अलंकार नहीं होगा इसमें? अलंकार देखो कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात तो अलंकार को 3 भागों में बांटा गया, जैसे शब्द अलंकार होते हैं, अर्थ अलंकार होते हैं और उभय अलंकार होता है। ठीक है, तो श्लेष अलंकार नहीं होता है। ठीक है, काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसमें इस तत्व को अलंकार कहते हैं, लेकिन ये श्लेष अलंकार कोई अलंकार नहीं है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उत्प्रेक्षा अलंकार पहली बात तो उपमेय में उपमान की, ठीक है, कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जब उपमेय में उपमान की क्या करी जाए भाई, कल्पना की जाए, वहाँ पर क्या होता है? अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ओप्स लग जाना। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे इसके लिए कौन सा बोल सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, थर्ड वाले देखिए, गो और चरित क्या हो जाएगा, गोचरित होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, गो और चरित। इसमें कौन सी संधि है, इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, सभी को पता है। जैसे दुष्चरित होता है, निश्चल होता है, ठीक है, गौचरित होता है। ये सब कैसे होते हैं, विसर्ग संधि वाले, तो विसर्ग संधि। चक्रपाणी
ठीक है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो बताइए कौन सा? तत्पुरुष समास है ना इसमें, तत्पुरुष समास होगा क्या? चक्रपाणी नहीं, चक्रपाणी क्या है? अपना बहुव्रीहि समास का है, क्योंकि ये किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करता है। ठीक, चक्रपाणी बोलते हैं। जैसे चक्रपाणी को, जैसे चक्र है हाथ में जिसके, है ना, चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, 5वां वाला देखते हैं, कपाट का तद्भव क्या होता है? कपाट, बहुत ही बढ़िया। कपाट का क्या होता है? किवाड़ होता है। ठीक है, जो थोड़ा विलेज साइड से थोड़ा बिलोंग करते होंगे तो उनको ज़्यादा ही ये इसका अर्थ बिल्कुल रट गया होगा। कपाट का क्या होता है? किवाड़ होता है। बोलते हैं कपाट बंद कर दो, किवाड़ बंद कर दो। ठीक है, देखते हैं खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की, खिड़की किस प्रकार का है? खिड़की। ठीक है, खिड़की कौन सा हो गया? अपना देशज शब्द होता है। रेखांकित शब्द में देखिए, इन दोनों को देखिए, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए जो क्या है, तो जो तुम्हारी सहायता करे, जो तुम्हारी सहायता, रेखांकित मतलब कीजिए, कोई तो, यहाँ से सुरा है, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। कोई पूछा है, अनिश्चय लगाना चाहेंगे, बिल्कुल, कोई क्या होता है? अनिश्चय होता है। पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है, इसमें धड़ाधड़ क्या है? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ये आता है। इसमें क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसमें क्या है? क्रिया विशेषण है। धड़ाधड़ बिक रही है, ऐसी क्रिया मतलब विशेषण जो कि किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर, पद जोड़ने पर बनता है। ठीक है, यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं इसको। असल में यह है क्या? यौगिक क्रिया विशेषण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अपना क्या है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो कालवाचक कौन सा है? बाहर और भीतर। ठीक है, कालवाचक विशेषण है। जैसे कि बाहर भीतर कालवाचक विशेषण नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? बाहर और भीतर नहीं होता है, क्योंकि यह स्थानवाचक का विशेषण है ना। बाहर और भीतर किसी स्थान पे ही तो जा सकते हैं। जैसे कालवाचक विशेषण ऐसे शब्द को बोलते हैं, जैसे कालवाचक विशेषण जिसमें क्या होता है? क्रिया के होने या करने के समय का बोध होता है, वो कालवाचक बोलता है। होने या करने का समय होता है, वो कालवाचक। परिणाम वाचक विशेषण मतलब जिन शब्दों में क्या हो? माप तोल के बारे में बोध होता हो। ठीक है, जैसे क्रिया विशेषण के कितने वो होते हैं, क्या नाम है, भेद, या फिर भेद पूछे तो कितने होते हैं? 4 प्रकार, 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। किसके? क्रिया विशेषण के। ठीक है, क्रिया विशेषण के कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है अपने पास में, नवीन शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है, और इसमें लगा के आएंगे कि रोजगार करने के लिए, है ना, और जो कि गलत हो, राष्ट्रीय हित में कार्य करने के लिए किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, कौन था भाई? भारत होगा। ठीक, व्याकरण का वह विभाग के भेद रूप बनावट आदि का वर्णन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर अपना हो जाएगा शब्द विचार कहते हैं विभाग को। ठीक, जहाँ बनावट आदि का वर्णन होता है विभाग को क्या बोलते हैं? विचार, शब्द विचार बोलते हैं। आगे देखिए, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन कीजिए। सुंदरता एक भाववाचक है, करुण ये भी भाववाचक, अमीरी भाववाचक है, तो इसमें कौन सा नहीं है? पढ़ाई भाववाचक नहीं है। ठीक है, पढ़ाई इसमें भाववाचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नेत्र का पर्यायवाची है? अंभ, अंश, अम्र, अक्ष, तो कौन सा है? अक्ष है। ठीक है, नेत्र के पर्यायवाची अंब होते हैं, अम्ब बोलते हैं ना। नेत्र के पर्यायवाची कौन कौन सा? अम्बक होता है, प्रेक्षण होता है, ठीक है, विलोचन होता है, लोचन भी होता है, नयन, और अभ्र जैसे अभ्र आकाश का पर्यायवाची है। अभ्र किसका होता है? आकाश, क्या बोलते हैं? आकाश।
काश का पर्यायवाची होता है ना। और अंश तो हिस्सा होता है, ठीक। अम्भ, ये बढ़िया। अम्भ, अम्भ किसका होता है? अम्भ भाग, सॉरी अंश बोलते हैं ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है, क्या बोल रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है, तो कौन सा अपना तत्सम है? तो दिन कैसा है, तत्सम है क्या? ये तो गलत लिखा है भाई। दिन तो अपना तद्भव होता है, दिवस होता है ना तत्सम। तो इसमें यमुना, बाहर, ठीक है। कान, कान का तो करण होता है, ओके। और ये कुछ डाउटफुल लग रहा है, इसको स्किप कर दें। देखिए क्या लिखा है, सही, अच्छा। ये पूछा है वाक्य, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, नहीं, तो यही सही हो जाएगा। यहाँ पे त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। या फिर इसमें अपनी अपनी पुस्तकें, अपनी अपनी बोलते हैं ना, अपनी अपने, अपनी अपनी। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने, भाई पढ़ के समझ में आ रहा है खरीदनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौन कह रहा है, अपना क्वेश्चन है, देखिए वाक्य में आए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? प्रबुद्ध, संबद्ध, उद्गत या उद्गत रहना चाहिए। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? देशभक्ति के लिए उद्गत रहना चाहिए, उद्गत रहना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दृष्टि से क्या कह रहा है, राष्ट्रीयता का आधार धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। मैं खाना खा चुका था, खा चुका था पूर्ण तो हो गया है, ठीक है, भूतकाल भी होगा, ठीक। आगे देखिए, वधु का बहुवचन बताएं। वधुएं, ए। अब यहाँ पे लेकिन मात्रा में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाली ए वाला लगाएं कि बी वाला। वधुएं, तो इसमें क्या हो जाएगा, मात्रा इधर को बदल जाएगी, वधुएं बोलेंगे। वधु का शिट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो कौन सा, प्रतिनिधि है या प्रतिनिधि, ये कौन सा वाला शुद्ध होगा? तो देख के बताइए जल्दी आंसर, कौन सा वाला शुद्ध होगा। और नीचे वाले तब तक देखिए, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या फिर पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? तो अपना 29 का हो जाएगा उत्तर प्रतिनिधि, सही है, ठीक है। सब में मात्रा किधर लगेगी? आगे को लगेगी। और जिनका प्रयोग निश्चित किया जाता है, इसका राइट आंसर का निपात बोलते हैं इसे, ठीक है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कुसुम होता है, पुष्प होता है। तनुजा तो पुत्री का होता है, क्या? तनुजा पुत्री का होता है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव है, परिणाम किसका है? सर्वदा। इतना, इतना क्या है? परिणाम दिख रहा है ना, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इतना। आंशिक शब्द का प्रत्यय क्या है बताइए? क लगा है, आंशिक इक, तो का तो होगा नहीं, आ तो बिल्कुल नहीं, आंशिक इक लगा है ना, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, ठीक, सी वाला हो जाएगा ना। एक देखिए तितली, सॉरी तितली याद है, अच्छा तितली आ गया, तो तितली किसकी रचना है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक, तिलक है ना तत्सम, तिलक क्या है? तत्सम है। सूरदास के गुरु कौन थे? और लगा के क्या आएंगे? रामानंद, और जो कि गलत होगा। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। अब ये आया मंदिर और मदिरा। मदिरा तो सभी को पता है मुझे क्या होता है, मदिरा, मंदिरा, मदिरा नहीं है, मंदिरा है। तो अपना 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदिरा का अर्थ देखो क्या होता है? देवालय। क्या होता है? मंदिर का अर्थ क्या होता है? देवालय बोलते हैं, गुफा और घर या पूजा घर नहीं होता है, बल्कि
मंदिर देवालय ये तो सही है, लेकिन मंदिरा क्या होता है? मंदिरा होता है अश्वशाला बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ ये पुजारी लिखा था ना, इसीलिए ऊपर वाला सही नहीं होगा। समूह शब्द चिन्हित कीजिए। समूह, समूहार्थक शब्द, समूह कैसे में भीड़ लग रहा है ना समूह। आमर्श क्या है? आमर्श क्या है? आमर्श देखिए क्या है, आमर्श एक संचारी भाव है या एक अलंकार है या फिर एक काव्य गुण है, आमर्श, आमर्श क्या है? आमर्श देखो क्या है, एक संचारी भाव है। क्या है? एक संचारी भाव है। अनुमान का विशेषण क्या होगा? अनुमानित होगा क्या? तो बताइए कौन सा होगा? अनुमानित होगा या अनुमित होगा या अनुमानक या फिर अनुमित होगा? तो कौन सा होगा? अनुमान का अनुमानित होगा। नीचे क्या लिखा है? शाह का उच्चारण स्थान क्या होता है? शाह का उच्चारण स्थान देखो क्या होता है। सा से जैसे और भी होते हैं, ई होता है, बड़ी ई होता है, चा, छ, ज, श, अ और यह, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। ठीक है, तो अपने 80 MCQs कंप्लीट होते हैं। ठीक, तो बिना टाइम पे गवाए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 100 MCQs के साथ में। किसके 100 MCQs? क्या नाम? मूल विधि के। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।